अर्जुन ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वे, पेसू और उसके लोग उसके आसपास खड़े थे। अर्जुन, तुम ठीक हो ना? वे ने उसे बैठाते हुए पूछा। तो अर्जुन ने उसे वो सब बताया कि अभी उसने कैसा सपना देखा। जो कुछ भी तुमने देखा वो कोई सपना नहीं, तुम्हारा फ्यूचर है। वे ने कहा। पर मैं फ्यूचर कैसे देख सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। वे ने कहा और उसने बताना शुरू किया। जो चमकीले पत्थर तुम्हारे अंदर गए हैं उनमें नीले वाले का नाम सामे और दूसरे वाले का कीरू है। जब ये किसी के अंदर जाते हैं तो इनकी शक्तियाँ बेहोश होने पर अपने मालिक को फ्यूचर में ले जाती हैं। इनके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर तुमने उन्हें काबू में कर लिया तो हमारे जैसा कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बाहर निकाल इन्हें, तो इन्हें अपने अंदर नहीं रख सकता। वो मेरे हैं, इन पर मेरा हक है। वे पत्थरों के बारे में बता ही रहा था, तभी पेसू ने बीच में आते हुए कहा। उसने पत्थरों को बाहर निकालने के लिए अर्जुन के सीने में अपनी उंगलियां चुभानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसे बेहद दर्द होने लगा। पेसू ने और जोर लगाया, लेकिन तब तक अर्जुन को भी गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से अचानक ही उसकी आंखों से नीली लेजर निकली। उसे देखते ही पेसू दूसरी ओर झुक गया। वो लेजर शॉट एक चट्टान से जाकर टकरा गया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके फिर धीरे से खोली। ये क्या था? ये तूने कैसे किया? वे, इसने ये सब कहाँ से सीखा? पेसू ने अर्जुन और वे से पूछा। सबसे पहले तो अब तुम भूल जाओ कि तुम सामे कीरू को ले सकते हो। वो लेजर उन पत्थरों की शक्ति है जो कि अब तक पूरी तरह से तुम्हारे शरीर में फैल गई होगी। जब भी तुम्हारे शरीर को किसी भी तरह की पावर की ज़रूरत होगी तो ये पत्थर कुछ हद तक तुम्हें वो शक्तियाँ देंगे। लेकिन जब तक तुम ध्यान नहीं लगाते और इन पत्थरों की ताकत को नहीं समझते तब तक तुम इनकी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वे ने पेसू और अर्जुन से कहा। और मैं इन पत्थरों की ताकत को कैसे समझ सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। ये तो तुम खुद से ही ट्रेनिंग करके और अपने अंदर आई इस नई शक्ति को महसूस करने के बाद ही कर पाओगे। वे ने कहा। अगर मैंने इनकी शक्तियों को समझ लिया तो क्या मैं आपके जैसा पावरफुल बन पाऊंगा? अर्जुन ने आगे पूछा। हो सकता है कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल बन जाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अपने अंदर अपनी ताकत का घमंड मत आने देना। वे ने जवाब दिया। अब इनके बारे में दूसरी बात सुनो। इस पूरी दुनिया में ऐसे अलग अलग 8 पत्थर हैं जिनके आपस में जुड़े होने से उनके मालिकों को पता चल गया होगा कि सामे कीरू बाहर आ गई है, और इसके साथ ही तुम्हारे और तुम्हारे प्लेनेट के लिए खतरा बढ़ गया है। उसने आगे कहा। क्या मतलब है आपका? इससे मेरे प्लेनेट को किस तरह का खतरा होगा? अर्जुन ने पूछा। वो इन पत्थरों की वजह से अर्थ पर कोई खतरा नहीं आने दे सकता था। वैसे तो सामे कीरू के मालिक के अलावा कोई और एक से ज़्यादा पत्थर को अपने अंदर नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे कुछ यूनिवर्स में 2 ऐसे खतरनाक लोग हैं जिन्होंने किसी तरह से 2 शक्तिशाली पत्थरों को अपने अंदर कैद किया हुआ है, और वो दोनों हैं कोरे पेन्यो और ओसिया रोरी। ये दोनों पेन्यो और रोरी परिवारों के बड़े लोग हैं। इनकी आपस में नहीं बनती, इसलिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने आसपास के कुछ यूनिवर्स पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। ये दोनों ही बचे 4 पत्थरों को ढूंढकर उनके भी मालिक बनना चाहते हैं, तो वो तुमसे इन्हें छीनने के लिए तुम्हारे प्लेनेट पर भी आ सकते हैं। वे ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। अगर ऐसा कुछ होगा तो इन्हें अपने पास रखकर मैं अर्थ को खतरे में नहीं डाल सकता। अर्जुन ने कहा। पत्थरों के अंदर जाने के बाद तुम उन्हें खुद नहीं निकाल सकते। अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वे ने कहा। किसी कारण से ही सामे कीरू ने तुझे चुना है, तो ये सारी बकवास बंद करके खुद को और ताकतवर बना, क्योंकि पेन्यो और रोरे का नाम मैंने भी सुना है। वो जिसे अपना शिकार बनाते हैं उसे तड़पाकर उसके प्लेनेट पर कब्जा कर लेते हैं। पेसू ने कहा। ये सही बोल रहा है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। वे ने उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। वैसे पेसू, क्या सच में तुम इतनी जल्दी समझ गए कि तुम सामे कीरू को कभी नहीं ले पाओगे? उसने पेसू से पूछा। मैं इतना लालची नहीं हूँ कि ये सारी बातें जानने के बाद भी इन्हें छीनने की कोशिश करूँगा। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब से तू ही इनका मालिक है। पेसू ने कहा। अर्जुन अब समझ गया था कि उसकी वजह से अर्थ पर खतरे आने वाले थे, जिसके लिए उसे तैयार होने की जरूरत थी।
तो मुझे बस इन पत्थरों की शक्तियों को समझकर उन्हें इस्तेमाल करना सीखना होगा। उसके बाद मैं आने वाले सभी खतरों का सामना कर सकता हूँ। अर्जुन ने पूछा। तो वे ने हाँ में अपना जवाब दिया। यहाँ से जाने में अभी मेरे पास कुछ समय बाकी है, तो मैं यहीं रहकर खुद से ही इनकी शक्तियों को काबू में करना सीखूंगा। अर्जुन ने कहा और बिना समय गवाए ट्रेनिंग में लग गया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? वे ने पेसू से पूछा। सबसे पहले तो एक प्लान बनाऊंगा और उसके बाद पेन्यो या रोरी के लोगों से लड़ूंगा। पत्थर ना सही, लेकिन मैं उनकी टेक्नोलॉजी और पावर तो छीन ही सकता हूँ। फिर उससे सभी लोगों की मदद करूंगा। पेसू ने जवाब दिया। देखते ही देखते अर्जुन को वहां पूरे 3 महीने हो गए और वे ने उसे पत्थरों के बारे में सभी छोटी से छोटी बातों को भी बता दिया था। ध्यान लगाने और ट्रेनिंग करने की वजह से अर्जुन कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करना जान गया था, जैसे अपने अंदर थोड़ी सी ताकत को बढ़ाना, वे की तरह बिना किसी आवाज के लाइट स्पीड में भागना और अपने दिमाग से कुछ छोटी मोटी चीजों को हिलाने के साथ और भी बहुत कुछ। आज अर्जुन अर्थ पर वापस जाने के लिए तैयार था। उसने सामेकीरू के अलावा मुश्किल हालातों में कैसे जिया जाए और सबसे खास दवाइयां और इलाज के साथ कोरेंगा के पौधे के बारे में भी जाना। वे और रे उसकी स्पेसशिप के पास आ चुके थे। मेरी अब तुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चलेगा कि किसी की तेरे प्लेनेट पर नज़र है तो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन उसे तुझे खुद ही संभालना होगा। मैं तेरी मदद के लिए नहीं आऊँगा। पेसू ने अर्जुन के पास आते हुए कहा और उसके कान में लगे छोटे से ट्रांसमीटर की जानकारी ले ली। जो तुम अपने प्लेनेट को एक अच्छी जगह बनाना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम वो कर पाओगे, लेकिन उसके लिए अपने लोगों को समझना एक किंग के लिए ज़रूरी होगा। और चाहे जो हो जाए, सामेकीरू किसी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। वे ने कहा। तुम्हारी याद आएगी अर्जुन, फिर कभी वापस हमसे मिलने ज़रूर आना। रे ने कहा। ज़रूर। और आपका शुक्रिया मास्टर वे, मुझ पर भरोसा करने के लिए और मुझे वो सब कुछ सिखाने के लिए। आप मुझे जब भी याद करोगे मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि पत्थर पहले वे के अंदर भी थे, इसलिए वो दोनों मन ही मन दूर रहकर भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। वो अपनी शिप की ओर आगे बढ़ा, तभी वे उसे रोकते हुए बोला। तुम तलवार को अपने साथ ले जाना भूल रहे हो, वो अभी भी घर में ही रखी है। ये सुनकर अर्जुन ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, ये सोचकर कि वो उसके हाथ में आ जाएगी। उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो वो सच में वहां आ गई, लेकिन तलवार उसके हाथ में नहीं आई। वो कुछ कदम दूर ही नीचे गिर गई। धीरे धीरे ये हाथ में भी आ जाएगी, अर्जुन ने उसे उठाते हुए कहा और शिप में जाकर बैठ गया। फिर उसने वही लाल बटन दबाया जो उसे राघव और शक्ति ने बताया था। अगले ही पल उसकी शिप स्पेस में थी। उसके जाने के बाद पेसू भी अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। उसके साथ रहकर पेसू में भी कुछ बदलाव आए हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि सामेकीरू अर्जुन के पास सुरक्षित रहेगी। वे ने रे से कहा और वो दोनों अपने पुराने कामों में लग गए। अर्जुन को उस प्लैनेट पर किए गए सारे काम और सभी बातें अच्छे से याद थीं, लेकिन जाते हुए वो बस एक ही बात के बारे में सोच रहा था कि वो एक जिम्मेदार किंग बनने के लिए अपने लोगों को कैसे समझ सकता है। अपनी गैलेक्सी में अर्थ के पास आते ही राघव और शक्ति को सिग्नल्स मिल गए, इसलिए वो भी हेडक्वार्टर में नीचे आ गए। बाहर जमीन में एक बड़ा सा दरवाजा खुला, जिससे शिप रात के 1 बजे सीधा उसके अंदर जाकर लैंड हो गई। वो शिप से बाहर आया तो वहां जितने भी रोबोट्स काम कर रहे थे, उन्होंने राघव और शक्ति के साथ अर्जुन के आगे अपना सिर झुकाया। अर्जुन को देखते ही राघव और शक्ति उसे पहचान नहीं पाए। वो दोनों बस उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? ये मैं ही हूँ, अर्जुन। अर्जुन ने पूछा। पता नहीं क्यों, पर तुम पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बदल गया है। एक बार को तो हमने तुम्हें पहचाना ही नहीं। शक्ति ने कहा। वहाँ ऐसा क्या हुआ जो तुम पूरी तरह से बदल गए? राघव ने पूछा। ऊपर चलते हैं, वहाँ जाकर सब कुछ बताता हूँ। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा।